So, for explanation of haloalkanes and haloarenes, we are going to use this PPT. And in this PPT, we have what we are going to cover. We are going to cover haloalkanes and haloarenes. ये क्या होते हैं एक्चुअली में, ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या इनके यूजेस हैं, इनका हमारी लाइफ से क्या लेना देना है, और उनका क्लासिफिकेशन। इतनी चीजों को हम आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं। ऑलराइट, आज की क्लास में इतना ही क्यों कवर अप करने वाले हैं? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि दिस चैप्टर इज एक्चुअली में लिटिल ह्यूज, बड़ा चैप्टर है। इसमें केमिकल रिएक्शंस भी काफी सारी हैं, प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी भी कई सारी हैं। दैट मीन्स हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कैसे बनते हैं और वो कैसे किस किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो सारा डिटेल में समझाया गया है। बट उतना सारा डिटेलिंग में आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो वी आर गोइंग टू कवर द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज वेयर वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर एक्चुअली में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये होते क्या हैं, as well as their structure, what are their uses, and what is their classification. That means which kind, how many type of haloalkanes and haloarenes are there. All right. So that is also based on two type. The based on the number of halogen atom and based on the hybridization. So this much is the today's portion. Today this much only we are covering. Later on in the next classes we will be learning the rest of the other things, other portion of this chapter. ठीक है? So let's go ahead. ओके, बिफोर स्टार्टिंग व्हाट आर हेलोएल्कीन्स, व्हाट आर हेलोएलीन्स, हमने सबसे पहले बात करी थी भाई एक्चुअली ये हेलोएल्कीन्स और हेलोएलीन्स आते किधर से आते। ये तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑलराइट, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब, लेट्स रिवाइज फिर से, वो सारे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जिसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है। कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों के ज्वाइन टुगेदर इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हाइड्रोकार्बन्स हमने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़ लिए हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली टू टाइप, aliphatic hydrocarbon as well as aromatic hydrocarbon. In the 11th grade we have already familiar about these two words. Let's revise it today again. समटाइम कभी कभी भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है कि एलिफेटिक कौन से वाले थे और एरोमेटिक कौन से वाले थे। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोस हाइड्रोकार्बन विच आर बॉन्ड इन वियर कार्बन कंपाउंड्स आर अटैच्ड विथ single chemical bond, double chemical bond and triple chemical bond. That means alkane, alkene and alkyne. You remember this thing? 10th में भी है, 11th में भी है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। alkenes दैट मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर दो कार्बन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। सो सच कैटेगरी बिलोंग्स टू alkane. So there are a long series of alkane group compound. All those hydrocarbon in which two carbon atom are two or more or any that long series is connected with one single bond. That means two different carbon atoms are associated with one single bond will be in category of alkene. If the carbon bonds are associated with double bond, they belongs to alkene category. Clear? If the carbon compounds or hydrocarbons are categorized in alkyne category where these two elements are associated with triple bond, तो single bond compound, double bond compound and triple bond compound, इन तीनों को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कंबाइनिंगली हम बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर? याद आया? हमने ये 10th में भी किया है और 11th में किया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरे तरीके के हाइड्रोकार्बन कौन से हमने सीखे थे? एरोमेटिक कार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब वो सारे जो कि खुशबू फैलाते थे, अरोमास देते थे, है ना? याद आया वो कौन सा वाला था? लेट्स सी, बेंजीन। करेक्ट, बेंजीन एंड बेंजीन के जैसे और बहुत बहुत सारे कंपाउंड्स जो कि खुशबू फैलाने का काम करते हैं, उनको हम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अभी बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये साइक्लिक कंपाउंड्स है। ये इस कैटेगरी के अंदर साइक्लिक कंपाउंड वाला स्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया हुआ है। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। इसमें 6 कार्बन एटम अल्टरनेटिवली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड वी ऑल नो दैट कार्बन की जो वैलेंसी होती है, सबको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कोई बता सकता है क्या मुझे? कार्बन की वैलेंसी होती है 4।
one carbon associated with four different hydrogen atom or any other atom, then only that compound will be stable. That means for gaining its stability, carbon needs to, pair up with four different elements or similar element. Got it? So over here you can see in benzene, this is a carbon atom, which is one valency of carbon is associated with one hydrogen, another valency of carbon is satisfied with another carbon, and here there are two bond, double bond. So we will count this is one, this is two, this is three, and this fourth. So ultimately this carbon atom is completely satisfied. This is completely satisfied. In the same method यहाँ पर भी ये वाला कार्बन एटम satisfied है, यहाँ पर भी ये satisfied है, यहाँ पर भी satisfied है. इन द सेम मैनर जब हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो यहां पर भी जब हम कार्बन एटम को चेक करते हैं तो दे ऑल्सो शो दैट valency of carbon 4 is completely satisfied, one with hydrogen, another with this hydrogen, and there are two, third and fourth is satisfied with double bond. Over here this central carbon atom is associated with 1, 2 and 3 triple bond, and this one is fourth. Clear हुआ? तो one carbon atom is associated with by four different elements or with a double bond or single bond or triple bond. क्लियर? सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, एंड आई एम श्योर इतने एक्सप्लेनेशन के बाद या रिमाइंडर के बाद आपको याद आ गया होगा कि हमने बहुत सारे एल्केन एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड्स बनाए थे. डू यू रिमेम्बर? एल्केन में, ओके, लेट मी चेक द बेसिक hydrocarbon, which is methane. Anybody remember the name of the chemical formula of methane? Just a minute, let me erase this. Okay. So this is my whiteboard. Here I will be explaining you कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें जो कार्बन एसोसिएटेड रहता है, कार्बन जो है वो चार तरीके से किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएट होकर बॉन्ड बनाता है. अब मैंने आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में पिछली क्लासेस में जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, समझा भी दिया है और रिमाइंड भी करा दिया है. फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि ये जो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई थिंक आप इस चीज को पहचानते हो. ये क्या है? मीथेन. मीथेन इज अ बेसिक वाला अपना हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन एटम चार तरीके से एसोसिएट है, चार हाइड्रोजनों से एसोसिएटेड है. ठीक है. मीथेन के जैसा होता है इथेन. तो आप इसमें जैसे आपने CH4 लिखा, इथेन में C2H6 फॉर्मूला हो जाता है. यार इसी तरीके से हमने बहुत सारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे कई सारे हाइड्रोकार्बन के बारे में अर्लियर क्लासेस में सीख रखा है. ठीक है ना? तो आई थिंक दिस मच इज रिमाइंडर सफिशिएंट फॉर द प्रीवियस क्लासेस. लेट्स मूव अहेड विद दिस चैप्टर. ओके, आई एम ओके. अब अभी भाई हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में तो पता कर लिया. अभी बट द क्वेश्चन कम्स इन योर डेफिनेटली कम्स इन योर माइंड कि भाई एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, बट नाउ दिस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज क्या होते हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट? तो आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग माई दिस स्क्रीन टू यू एंड टीचिंग यू व्हाट एग्जैक्टली द हेलो एरीज एंड हेलो alkanes are. Okay, so I'm using again my whiteboard to show you कि क्या होते भाई. हाँ, ओके, चलो भाई. तो आप लोगों के दिमाग में वही वाली बात तो आ रही होगी कि हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में तो सीख लिया है, मगर ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. क्या होता है? अगर आप लोगों को साथ साथ में नोट्स बनाना है तो यू कैन मेक अ नोट्स विथ मी. Please excuse me for the writing because this is a pen tab and it's little difficult for me to, make a beautiful handwriting with the same, but I'll try my best. So, hello एल्केन्स. अब ये वाली बात बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि हेलो एल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं. आई टाइप इट ऑल्सो इन लेटर ऑन. राइट नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हेलो एल्केन्स क्या होते हैं विद दिस पेन. ओके, अभी देखो हमने अभी अभी सीखा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. तो लाइक बेसिकली अगर मैं दो कार्बन्स को लेकर उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करती हूँ एंड रेस्ट ऑफ द अदर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. Okay, this is hydrogen, this is hydrogen,
एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। तो ये अपना एक क्या बन जाता है, एक तरीके का एल्केन है। ये कौन सा वाला एल्केन है? ऑब्वियसली यू वेल अवेयर अबाउट देयर आर टू कार्बन एटम, तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे? इथेन, राइट? दिस इज इथेन, अ काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन वेयर द कार्बन कार्बन एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हेलो एल्केन्स बनाने में क्या स्पेशल बात होती है कि आपने जब भी देखा कि हेलो सिंपल एल्केन में आपने 6 हाइड्रोजन्स को एसोसिएट किया हुआ है। Now imagine this hydrogen is removed, okay, by something. And instead of this, if X, that means any halogen, halogen मतलब कि कौन? फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन or iodine, any of the element from this category is joined instead of hydrogen, then whatever the compound will become, that will become CHH, H, again CH, H, and instead of this H, we can add either chlorine or bromine or iodine or fluorine. All right. There is one more halogen also, which is astatine, but that astatine is radioactive element. तो हम लोग उसका यूज रेयरली करते हैं, ऑलराइट, क्योंकि वो एनीवेज इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ऑलराइट। सो दीज आर द हैलोजन कैटेगरी एलिमेंट्स। हैलोजन्स यही होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। सो एनी ऑफ द हैलोजन, अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर कर किसी एल्केन में ऐड करते हो तो आप उसको क्या बोल सकते हो? हेलो एल्केन। क्लियर हुआ? अब इस हेलो एल्केन का हम नाम अगर देंगे तो पहले तो हम इसको इथेन के नाम से जानते थे, सिंपल, जब तक उसमें हेलोजन एसोसिएटेड नहीं था। एज सुन एज जब उसमें मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया तो अब मैं इसका नाम क्या बोल सकती हूँ? क्लोरो इथेन। वेल क्लियर? आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा आपको कि जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्लोरीन को या ब्रोमीन को या फ्लोरीन को या आयोडीन को ऐड किया तो ये किस कैटेगरी को शो करने लगा अभी? हेलो एल्केन कैटेगरी को। क्लियर? Haloalkane category can be identified with the presence of halogen atom. Clear? Any hydrocarbon in which halogen is associated, that particular hydrocarbon will be considered as haloalkane. So this is our first category. Clear हुआ? अभी मैं इस चीज को इरेज करती हूँ and then I'll teach you what are haloarenes. Let me completely delete all this. Okay. Now my board is clear to you? Yes? Okay. Now second thing I'll teach you. अभी हम लोग जैसे बात करें, हमने एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में किया। इंस्टेड ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जस्ट मिनट, अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यूज करती हूँ तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर मैं यूज करूँ तो जैसे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है बताओ भाई? बेंजीन। परफेक्ट। ठीक है। अब बेंजीन में सभी को पता है कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ऑल द कॉर्नर आर कार्बन। हमने पहले वाली स्लाइड में भी चेक किया है, राइट? और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, राइट, टू बैलेंस इट, टू सेटिस्फाइड इट, राइट? द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, है ना? अब इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को आप निकाल दो, लाइक सपोज इसको आप निकाल दो, हटा दिया, -H, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई एम एडिंग एनी एक्स, एक्स मतलब भी कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से किसी भी एलिमेंट को इस H की जगह पर अगर मैं बिठा देती हूँ तो ये मेरा बन जाता है एरोमेटिक, एरोमेटिक या एरिल हैलाइड। क्लियर हुआ? एलिफेटिक हैलाइड्स एंड एरोमेट एलिफेट एरिल हैलाइड्स। अल्टीमेटली the presence of halogen element in aliphatic hydrocarbon or aromatic hydrocarbon is basically haloalkanes or haloarenes. Is it clear to you all? haloalkanes किसको बोलेंगे? जो कि सिंपल एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करो, हेलो एल्केन्स बन जाएगा। हेलो एरीन्स किसको बोलेंगे? सिंपल किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करो, हेलोजन को ऐड करो तो वो हेलो एरीन्स कैटेगरी को बिलोंग करेगा। एम आई क्लियर टू यू? लेट मी टाइप इट बिकॉज माई हैंड राइटिंग इज नॉट दैट ग्रेट इन दिस पैन टैब में, बट आई राइट इट विथ टेक्स्ट ओवर हियर। हेलो
alkane, all right, and another haloarenes, all right, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो ये इन्हीं चीज को समझने के लिए हमको पूरा क्लासिफिकेशन समझना होगा। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बेसिकली आपको समझ में आया। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हेलोजन का एडिशन इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजन का एडिशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विल मेक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ऑलराइट, नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस बोर्ड। ओके, नाउ फिर से मैं आपको समझाती हूँ। सिंपल हेलो हाइड्रोकार्बन जो हैं, उनमें अगर आप हाइड्रोजन को, एसोसिएटेड हाइड्रोकार्बन को निकाल कर किसी हाइड्रोजन को ऐड करते हो, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो और हाइड्रोजन ऐड करते हो तो हेलो एल्केन्स बनते हैं। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, खुशबू वाले, रिंग स्ट्रक्चर वाले, बेंजीन रिंग, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो और एक हाइड्रोजन को ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है? हेलो एरीन्स। ठीक है, अब इनका हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है धीरे धीरे करके। ये तो दो आपने एक सिंपल पहचान बता दी है, सिंपल आइडेंटिफिकेशन बता दिया। इस तरीके से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स अपने को देखना है। और उन सारे के, उन सभी कंपाउंड्स की डिटेल स्टडी हमें इस फर्दर चैप्टर में आइडेंटिफाई करना है, पता करना है, केमिकल रिएक्शंस पता करना है, प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी पता करना है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आई कि हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एरीन्स क्या है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद अनदर स्लाइड एंड सी which kind of classification we are going to learn about for the same. ठीक है, I am sharing my screen again to you. Okay, till here I have explained, right? Afterward, in the next slide, hmm, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड इज बेसिकली फॉर द यूजर्स। अब आपके दिमाग में ये वाली बात तो आ ही रही होगी कि भाई ये क्या नई चीज आ गई है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, इनका हमारी लाइफ से क्या लेना देना है, और हमें कहाँ, क्यों 12th ग्रेड में ये फालतू की चीजें दिखाई गई हैं? नो, दे आर नॉट फालतू एट ऑल, दे आर एक्चुअली वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ, दे आर रियली बेनिफिशियल। इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी मच अवेयर व्हेन आई यूज्ड टू नो इन योर क्लास। मैं भी यही सोचती थी क्यों इतना सब पढ़ना है, बट जैसे जैसे मुझे आगे बढ़ती गई मुझे पता चलता गया कि दे आर एक्चुअली वेरी यूजफुल। क्लिनिकली इनका काफी लंग बहुत यूज है। ऑल द हेलो एल्केन्स एंड ऑल द हेलो एरीज कंपाउंड आर यूजफुल फॉर क्लिनिकल पर्पस एंड सी दे आर यूज्ड एज अ solvent for the relatively non-polar compound as well as starting material for the synthesis of wide range of organic compounds. Clear? आयोडीन तो आपने सबने सुना होगा। हम लोग जो नमक यूज करते हैं उसमें आयोडीन होता है। और पता ही होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक स्पेसिफिक डिसीज होती है विच इज ग्वाइटर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस ग्वाइटर डिसीज इन 11th ग्रेड एज वेल एज इन 10th ग्रेड, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है। नमक में आयोडीन की कमी होने से ये ग्वाइटर नाम का डिसीज होता है। For our body produces iodine containing hormone which is thyroxine. Its deficiency causes a disease called goiter. And this iodine is basically what? This iodine is halogen, है ना? Now chlorine is also a halogen. अब इसकी तो, और इसमें जो क्लोरीन की वजह से जो एंटीबायोटिक हमें मिलती है वो हम कहाँ यूज करते हैं पता है क्या? थायराइड एक्सक्यूज मी, थायराइड में हमने आयोडीन का यूज किया। अब अभी जो टाइफाइड नाम की बड़ी सी बीमारी होती है जिसमें बहुत बुखार आता है, और बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी कभी कभी हो जाती है, उस बीमारी में हमें क्लोरोमेफिनोनिकॉल नाम की एक एंटीबायोटिक दी जाती है विच इज एक्चुअली क्लोरीन बेस्ड। तो देखो डे टू डे लाइफ में इसका यूज है। फिर देखो नेक्स्ट एक और यूज देखते हैं हम। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स लाइक क्लोरोक्यूइन, आप इनके सारे के नाम लिख लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज मेंशन ऑलरेडी इन योर टेक्स्ट बुक। आई शो यू द टेक्स्ट बुक ऑल्सो लेटर ऑन, बट अंडरलाइन दीज नेम्स इन द text book because they will be helpful for you to solving MCQ questions in your examinations. Clear? Synthetic halogen compounds like chloroquine is used for the treatment for malaria. अब मलेरिया मच्छर के काटने से तो कभी भी किसी को भी हो जाता है, डॉक्टर मेडिसिन सभी को देते हैं। वो मेडिसिन में क्या होता है, उसमें यही हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स कंपाउंड्स होते हैं। समझे आप? हेलो एल्केन और हेलो एरीन का इसीलिए हमारी डे टू डे लाइफ में लेना देना है। गॉट इट?
So haloethane is also used in the anti-aesthetic during surgery. Apart from that, fluorinated compounds are being used as a potential blood substitute in the surgery. Everything they have mentioned in the first paragraph of your textbook, which is थोड़ा सा बोरिंग लहजे में दिया हुआ है। आई नो बहुत पढ़ने में थोड़ी सी नींद आती है, बट अगर आप इस तरीके से उसको पढ़ेंगे और फॉर्मुलेटेड करके अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे या इसी चीज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा इन चीजों को याद रखना। एंड आई गिव यू एडवाइस, बेटर है यू बेटर ऑलवेज राइट ऑल दोस थिंग इन बाय योर हैंड so that it will set in your mind. Instead of taking screenshot, I will suggest you to write all these difficult name in your notebook right now only. Clear? Let's move ahead and see the classification. How we can classify haloalkenes and haloarenes. कैसे classification? हमने अभी सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का classification देखा, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। अब हम हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा क्लासिफिकेशन है। बड़ा क्लासिफिकेशन दैट मीन्स यहाँ पर 3 कैटेगरी में इन चीजों को क्लासिफाई किया गया है, हेलोएल्केन्स को और हेलोएरीन्स को। सिंपल सी बात है। अब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या है भाई? ये क्या होते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिमूव कर देना और हेलोजन को इंक्लूड कर देना। तो बेस्ड ऑन दिस द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अब इसमें हम later on the slides what we are going to cover it: monohaloalkenes, dihaloalkene, trihaloalkene, monohaloarine, dihaloarine and trihaloarine. It depend on the number of halogen elements joined in the alkane group. Clear हुआ? सेकेंड कैटेगरी इज गोइंग टू बी सेंट्रल कार्बन एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, compounds in which the central carbon atom is associated with sp3 hybridization. अब आप सोचोगे हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आया? हमने 11th ग्रेड में हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट? हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली क्या चीज होती है? ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने sp2 sp3 इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में 11th ग्रेड में पढ़ा हुआ है। राइट नाउ इन दिस 12th स्टैंडर्ड हमें उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव ऑलरेडी लर्न एंड very much clear about that. Based on that sp3 hybridization, the classification is given in 3 category: alkyl halides जिसको हम एल्लोएल्केन्स भी बोल सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, ये 3 कैटेगरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैटेगरी को बिलोंग करती है। क्लियर? ये आपको याद रखने की चीज है। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी जहां पर सेंट्रल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है। किस स्टेट में? sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। इस कैटेगरी के अंदर केवल 2 ही तरीके के हैलाइड्स देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज विनाइलिक हैलाइड एंड द सेकंड वन इज एरिल हैलाइड्स। क्लियर हुआ? विनाइलिक हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। नाउ इन सारे हैलाइड्स को हमें डिटेल में समझना है कि वो बेसिकली होते क्या हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, उनको हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एंड उनकी किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट these things in the next coming slides. Okay, so the first one is basis on the number of halogen atom. अब यहाँ पर देखिए आप monohaloalkane, dihaloalkane and trihaloalkane. In the previous slide already we have heard about these names. As I told you, when we remove one hydrogen atom and add one halogen atom, that means this category belongs to number 1 category, which is monohaloalkane. जहां पर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो और एक हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो उस चीज को आप बोलते हो मोनो। मोनो मतलब हुआ एक, मोनो मतलब एक हुआ, राइट? मोनो का मतलब, जस्ट लेट मी यूज माय पेन टू मेक इट मोर क्लियर, मोनो दैट मीन्स 1, हेलोजन दैट मीन्स एक्स। एक्स के अंदर कौन कौन आ सकता है भाई बताओ जरा? फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है। इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर आता है और वो किससे ऐड हो जाता है? एल्कीन से। एल्कीन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन और यदि एनी अदर एन, किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ ये जब ऐड होगा और उसके अंदर कोई एक हैलोजन एसोसिएट होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। क्लियर? समझ में आई बात? जब
हम उसके अंदर दो हाइड्रोजन को ऐड करें, दिस एक्स और दिस एक्स, दैट मीन्स वी नीड टू रिमूव टू हाइड्रोजन, गॉट इट। दो हाइड्रोजन निकालेंगे, दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हम उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई मतलब दो, हेलो मतलब हेलोजन एक्स जिसके थ्रू हम कंबाइन इंग्लिश शो करते हैं, एन एल्केन मतलब एनी एल्केन ग्रुप, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, एनी ऑफ देम, क्लियर। एंड थर्ड कैटेगरी ट्राई, ट्राई दैट मीन्स थ्री, हेलो दैट मीन्स एक्स, एल्केन मतलब एनी एल्केन। सो दिस कैटेगरी विल टीच यू ट्राई हेलो एल्केन। अब सोचो चौथा आ जाएगा तो क्या करोगे, अगर सोचो कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें चार हेलोजन एसोसिएट हो गए, देन वी कैन कॉल देम टेट्रा हेलो एल्केन। सिमिलरली पेंटा हेलो एल्केन, सिमिलरली हेक्सा हेलो एल्केन, एंड if there are many we can call them together पॉली हेलो एल्केन। पॉली मतलब मैनी। हम बात समझ में आई बात, वेरी गुड। नाउ सिमिलर मैनर में जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, एरोमेटिक मतलब ऑलवेज रिमेंबर एरोमेटिक मतलब खुशबू वाले, खुशबू वाले मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग मतलब जिसके अंदर सारे कंपाउंड साइक्लिक वे में प्रेजेंट है, गॉट इट। अब इसमें से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो और एक हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हो, तब इसको भी आप क्या बोल देते हो, मोनो हेलो एरीन्स। क्लियर हुआ। अब दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो बोलते हो डाई हेलो एरीन्स। डाई मतलब दो, हेलो मतलब हेलोजन, एंड एरीन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। बेंजीन, मेरे से ठीक से बेंजीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट यू अंडरस्टैंड, ऑलराइट। नाउ इफ यू रिमूव थ्री हाइड्रोजन यू विल एड थ्री हेलोजन, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्राई हेलो एरीन। Understood? I think you are understanding all this, right? It is easy to understand. But when you will make the formula, it becomes little difficult. Anyways, when you will write it by your hand, you will be, grasping it very quickly. Instead of X, you will put I. Instead of X, you again next time you can put BR. Instead of X, next time you put I. And next time, instead of X, next time you put F. Every time, if you will change the halogen, you will be able to, recognizing them very faster. इफ यू आर यूजिंग एक्स की जगह पर अगर आपने Cl लिखा है, देन यू विल कॉल क्लोरो हेलो एल्किन। क्लियर है, वन क्लोरो। नाउ नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। नाउ दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू द hydrocarbons or the haloalkanes or haloanes in which the central carbon atom is in the sp3 hybridization state. Which state? sp3 hybridization state. ये कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड देखने को मिलेंगे। प्राइमरी एल्किल हैलाइड को हम बोल सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दिस थिंग आई थिंक आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, राइट? पहली बार शायद देखने को सुनने को मिल रहा है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इनको हम कैसे समझेंगे? इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक कार्बन है, उसकी चारों वैलेंसी में से एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड कर रखी है, दूसरी वैलेंसी दूसरे हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड करके रखी हुई है, तीसरी वैलेंसी एक आर डैश करके चीज सेटिस्फाइड करके रखी हुई है, और चौथी वैलेंसी के सामने लिखा हुआ एक्स। अब एक्स तो मैंने आपको बता दिया, एक्स मतलब क्या, एनी ऑफ द हेलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, एक्स मतलब आप समझ गए। मतलब अब दिमाग में क्या आ रहा है, ये आर डैश क्या है भाई? आर डैश मतलब क्या है मैं बताती हूँ। आर डैश का मतलब होता है कोई भी एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के अंदर मतलब डैश CH3, डैश C2H5, इसको आप क्या बोल सकते हो, कोई भी एल्किल ग्रुप। मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप। और जब वो किसी चीज के साथ एसोसिएट हो जाता है तो हम उसको एल्किल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है आर डैश। नाउ दिस द कार्बन एटम वेयर वन सेंट्रल कार्बन एटम एटलीस्ट अटैच्ड विद वन एल्किल ग्रुप belongs to primary alkyl halide or 1 degree halide. Instead of this, if central carbon atom, look into this, I am using my pen to teach you better in better manner. Central carbon atom is associated by two different alkyl group, R dash and R double dash. मतलब एक हो सकता है CH3 और R double dash हो सकता है C2H5। दो अलग अलग एल्किल ग्रुप अगर किसी सेंट्रल कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं और हेलोजन ऑलरेडी एसोसिएटेड है तो आप इस चीज को बोलोगे सेकेंडरी।
और आप यू कैन कॉल इट 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ऑल्सो। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एंड नाउ सी इन दिस you can see the R dash number 1, R double dash 2 number 2, and R triple dash number 3. That means in central carbon atom, 3 different alkyl groups are associated with halogen. That category belongs to tertiary alkyl halide or 3 degree alkyl halide. Well clear to you? एक ऐसा कार्बन आइटम जिसके साथ में केवल एक एल्किल ग्रुप एसोसिएट है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी। एक ऐसा कार्बन आइटम जिसमें 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप एसोसिएटेड है, दैट विल बी बिलोंग्स टू सेकेंडरी। एंड द कार्बन आइटम वेयर यू कैन फाइंड इट आउट ऑल 3 different alkyl group with halogen atoms will be considered as tertiary alkyl halide। समझ में आया? दिस कैटेगरी में जो कार्बन एटम सेंट्रल में प्रेजेंट है, दिस वन, either this one or this one or this one, they all 3 carbon atom are showing you sp3 hybridization। समझ में आई बात? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू इन दिस डिटेल, लेट्स मूव अहेड। एल्किलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? अब देखो, एलाइलिक हैलाइड में आपको क्या बताया गया है? दीज आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बाजू वाला। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी के बाजू वाला जो कार्बन है उसके साथ में हैलोजन एसोसिएट है। ऐसी सिचुएशन में आप इसको बोलोगे एलाइलिक। These are the compounds in which the halogen atom, this halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to the carbon-carbon double bond. Adjacent मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में ये प्रेजेंट है, ठीक है? ओवर हियर आल्सो यू कैन सी डबल बॉन्ड के बाजू में ये प्रेजेंट है, तो आप इसको क्या बोलोगे? एलाइलिक कार्बन। ओके, दिस थिंग यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम, आई एम श्योर। आपने कभी पहले नाम सुने नहीं होंगे, बट धीरे धीरे करके आप इन सब चीजों से बहुत जल्दी फैमिलियर होने वाले हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेनी थिंग्स ऑफ दिस इन द कमिंग चैप्टर, इन दिस चैप्टर इटसेल्फ। क्लियर? सो डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन और उस बाजू वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन शो करता है एलाइलिक हैलाइड्स को। Am I clear to you? Now this classification based on the double bond, adjacent double bond, and the central carbon atom belongs to sp3 hybridization. Now in the next category we are going to learn about benzylic halides. Benzylic मतलब बेंजीन के साथ जो similarly manner में जुड़ा हुआ हो। Look at this, these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridization, just like previous one, which is attached to the aromatic ring. If it is attached to the aromatic ring, it will be like this only। ठीक है? समझ में आया? यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप और दूसरा एल्किल ग्रुप अलग अलग है, बट दिस हैलोजन इज एसोसिएटेड विद दिस कैटेगरी। R डैश इज इक्वल टू CH3, R डबल डैश, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 डिग्री में है, R सिंगल डैश, R डबल डैश, CH3 3 डिग्री में पोजिशन में है। नाउ द लास्ट कैटेगरी by which we are going to classify and finish this classification वाला portion is considered as sp2 hybridization state of the central atom carbon। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ऐसा हेलो एल्कीन जिसके अंदर कार्बन, सेंट्रल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, दे विल बी कंसिडर्ड एज विनाइलिक हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। These are the compounds in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond. Look at this. This is a carbon. This is carbon which is associated with double bond, and this halogen is associated directly over here. In the same manner, double bond, carbon, this is carbon and carbon से directly hydrogen associated है। इसको आप क्या बोलते हो? विनाइलिक हैलाइड। This you need to remember। याद ही रखना पड़ेगा, there is no other way। एरिल हैलाइड, देखो नाम तो याद रखने पड़े, मेरा नाम अमृता है, तुम्हारा नाम क्या है वो तुमको याद रखना पड़ेगा, और मेरा नाम भी याद रखना पड़ेगा, कौन सी मैडम से पढ़ रहे हैं। सो ऐसे ही एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, इनको याद रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो एरिल हैलाइड क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। देखो सेम मैनर में विनाइलिक हैलाइड्स में यहाँ पर एरोमेटिक रिंग नहीं है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है। कॉन्सेप्ट वही है, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर भी
डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन. When it is associated with aliphatic, it will be considered as vinylic halides. When it is associated with aromatic, it will be known as aryl halides. And I'm sure you are understanding the concept very, very, very well. Aliphatic के साथ जोड़ दिया तो ये vinylic halide बन गया. Aromatic के साथ जोड़ दिया तो ये बन गया aryl halide. Simple. When you will go through with this again and again, you will be gradually even learning it better than better. Slowly, slowly आपको ये understanding develop हो जाएगी. So do not worry and relax. ठीक है. So I think this is the classification का end, and I'm sure you have learned it very better. Yes, it is the complete slide. So let me revise you with this slide. This is haloalkane and haloarine. यही थोड़ी सी चीजें जो problematic situation में बच्चों को डालती है. Basis of the number of halogen atom, compound containing sp3 hybridization, compound containing sp2 hybridization. तो तीन तरीके से हमने क्लासिफिकेशन को सीखा है. The first classification based on the number of halogen atom. एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन ऐड होगा, हम उसको बोलेंगे मोनोहैलोएल्केन. दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, हम उसको बोलेंगे डाइहैलोएल्केन. तीन हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तीन हाइड्रोजन ऐड होंगे, हम उसको बोलेंगे ट्राइहैलोएल्केन. सेम मेथड में एरोमेटिक कंपाउंड के साथ एसोसिएट करेंगे तो हमें मिलेंगे मोनोहैलोएरीन्स, डाइहैलोएरीन्स एंड ट्राइहैलोएरीन्स. Got it? Second compound, the category where the central carbon atom is associated with sp3 hybridization, where we have learnt about three categories: the alkyl halides, जिनको हमने एल्केन्स भी बोला था, alkyl halide, allylic halides and benzylic halide. Clear? And the third category where we have learnt about the central carbon atom is associated with sp2 hybridization, where we have learnt about two kind of compounds. One is vinylic halide, where we have attached the aliphatic hydrocarbons के साथ साथ हाइड्रोजन को एसोसिएट किया था, और एरिल हैलाइड्स जहां पर हमने एरोमेटिक के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया था. So this is the entire classification which we done in today's class, and I hope you enjoyed today's class and learnt a lot from today's class. Definitely there is one more, some questions may come from this chapter, so I'll suggest you, if you want to write some things from the given slide, you can easily copy it from them. And thank you so much for watching this. I hope you enjoyed the class.